जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे ONR 003 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। तो इसको ध्यानपूर्वक सुनिए, ठीक है। तो देखिए, आज का पहला सवाल कहा जा रहा है कि वर्तमान परिदृश्य में कृषि के लिए जल संरक्षण के महत्व का वर्णन करिए। वर्तमान समय में जो है परिदृश्य में जो है जो एग्रीकल्चर मतलब कृषि के क्षेत्र में जो है जल संरक्षण का क्या क्या महत्व है, इनके बारे में हम लोग आज के सेशन में जानेंगे। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है, तो आपको हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको देखना बेहद ज़रूरी है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या कहा जाता है। और जैसा कि इसमें ध्यान से सुनिए, कहा जाता है जल जीवन और आजीविका दोनों का आधार है। जल जो है जीवन और आजीविका दोनों का आधार है। मतलब बोले तो कहा जाता है ना, जिस तरह से वन है तो हम हैं, ठीक है। एक है ना कि वन रहेगा तो हम रहेंगे, ठीक उसी प्रकार जो है जल रहेगा तो हम हैं। मतलब जल के बिना जीवन अधूरा है। जल जो है जीवन और आजीविका दोनों का आधार है, क्लियर। उसी प्रकार कहा जाता है ये किसी भी सतत विकास का प्रथाओं के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब सतत विकास जो होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होती है, जैसे कि इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया भी है, ठीक है। तो उनके अंतर्गत जो है ये प्रथाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। का सतत विकास का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य ये भी है कि पानी का मतलब अभाव ना हो, कोई भूखे ना हो, कोई भूखे ना मरे, कोई प्यासे ना मरे। तो ये सब सतत विकास के लक्ष्य हैं। तो इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान निभाती है क्या, जल, ठीक है, जल संरक्षण। ओके, उसी प्रकार आगे कहा जाता है इसके सामने आने वाले खतरे के बावजूद जो है जल संरक्षण के आने वाले खतरे जो होते हैं, इसके बावजूद जो है पानी की असुरक्षा और इसके साथ आने वाले जोखिम को अक्सर नज़रअंदाज किया जा सकता है। जैसे कभी कभी बाढ़ आ जाती है, मतलब बहुत प्रकार के खतरे आ जाते हैं, पानी की असुरक्षा हो जाती है, कभी कभी सुखाड़ आ जाती है। तो उस समय जो है ना इसके जोखिम को जो है हम लोग कभी कभी नज़रअंदाज भी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे कहा जाता है जल संकट और जल सुरक्षा पर यहाँ से देखिए, जल संकट और जल सुरक्षा पर इसका प्रभाव तब होता है जब मांग उपलब्ध आपूर्ति से अधिक हो जाता है। मतलब कि जल के बारे में, इसके जो है सुरक्षा के बारे में तब हम लोग को प्रभाव तब मतलब कि महसूस होने लगता है कि जब इसकी मांग जो है ना, जितना मेरे पास अवेलेबल है उससे ज़्यादा मतलब कि उससे ज़्यादा मांग होने लगती है। तो अब इसके बारे में हम लोग को इसके बारे में पता चलता है, इसके संकट के बारे में पता चलता है। जैसे कभी कभी जैसे कि किसान को समझ में आता है कि कभी वर्षा ही ना हो, मतलब 1 महीना 1.5 महीना ना वर्षा हो, तो उनको पता चल जाता है कि जो है ना कितना अभाव है जल का। तो उस समय उसको पता चलता था कि नहीं, जल जो है ना हमें बचाना चाहिए, इसके बारे में महसूस होने लगता है, ठीक है। उसी प्रकार कहा जाता है जल जोखिम और कृषि में जल संरक्षण के महत्व को समझना स्थिरता और लाभप्रद के संतुलन को सुनिश्चित करने के लिए मौलिक है। यानी यही बातें कही गई है, ठीक है। उसके बाद आगे कहा जाता है छोटे जलवायु परिवर्तन से लेकर मैक्रो स्केल मौसम की घटनाओं तक विभिन्न पर्यावरणीय कारण दुनिया की जल आपूर्ति को प्रभावित करेंगे। यानी माइक्रो स्केल्स के माध्यम से मौसम के बारे में पूर्व जानकारी प्राप्त हो जाती है, इसकी घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है कि कब मौसम कैसे क्या होगा। तो उसके बारे में जो विभिन्न जो पर्यावरण क्षेत्र हैं तो उसके जल की आपूर्ति को प्रभावित करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार कहा जाता है वैश्विक आपूर्ति पर यह प्रभाव उपलब्धता में व्यवधान पैदा कर सकता है। ये वैश्विक स्तर पर जो वैश्विक आपूर्ति के पर जो है ना इसके जो प्रभाव जो होती है ये इसका व्यवधान पैदा कर सकता है, ठीक है। और उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला में उत्पादन को सीधे प्रभावित कर सकता है। जो उद्योग हैं, धंधा पेशा हैं, उसमें भी जो इसकी श्रृंखला में सीधे प्रभावित कर सकता है। और जलवायु परिवर्तन वर्षा को बाधित करने, समुद्र के स्तर को बढ़ाने, आग की संभावना को बढ़ाने और अफवाह पैटर्न को प्रभावित करने के लिए तैयार है, जो विश्व स्तर पर मीठे पानी की पहुंच को नाट्य के रूप में बदल देगा। कहा जाता है जलवायु परिवर्तन से जो है ना जलवायु जो परिवर्तन हो जाता है, कभी आग लग जाती है, आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है, समुद्र के स्तर को बढ़ाने की चांसेस बढ़ जाती है, और इस प्रकार जो वर्षा बाधित होने लगती है, मतलब वर्षा ना होने की संभावना होने लगती है। तो ये सभी चीज़ें जो ना अफवाह के पैटर्न को जो ना काफ़ी प्रभावित करने के लिए तैयार होती है, जो विश्व स्तर पर मीठे पानी की पहुंच के नाट्य के रूप में बदल देता है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त, इसके अलावा जितने भी ये हैं, इसके अलावा जो ना प्रदूषण हो गया, आर्द्र भूमि हो गया, विकास और पारिस्थितिक व्यवधान के अन्य रूपों जैसे कारक इन परिवर्तनों को गति देंगे और जल सुरक्षा जोखिम को तेजी से बढ़ाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार कहा जाता है उचित ध्यान और हस्तक्षेप के बिना
उचित ध्यान जो है हम लोग इसको फोकस नहीं करते, ध्यान नहीं देते हैं और इस पे हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो जल और सुरक्षा का अभूतपूर्व सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। अगर इसके बारे में हम लोग ध्यान नहीं देंगे, जल के बारे में, जल अभी है तो हाँ रहने दो, मतलब नहाने जा रहे हैं, अगर 1 बाल्टी पानी में हम लोग नहा सकते हैं तो हम लोग उसमें 2 बाल्टी भी नहा लेते हैं, और उस दिन आपको पता चलेगा जिस दिन आपके बाहर पानी ना रहे, ठीक है। ऐसा महसूस तब होगा, ठीक है। मुझे पर्सनली ये सब झेल चुका हूँ, अभी भी झेल रहा हूँ, तो इसके बारे में मुझे अच्छे से पता है। ये एग्जाम्पल आपका, ठीक है, तो ये समझ में है। उसके बाद इन परिवर्तन और संबंधित व्यवधानों के प्रावधान को कम करने के लिए जो है ना कुछ महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाया गया है, तो जिसमें है जल सुरक्षा और जोखिम। जल सुरक्षा और जोखिम। जल सुरक्षा और जल असुरक्षा भूमि उत्पादन और भूमि मूल्य दोनों के लिए एक संभावित विनाशकारी जोखिम का प्रतिनिधित्व करती है। ये जो है जल असुरक्षा जो है ना, भूमि यानी कि धरती के जो है जमीन जो है, उपजाऊ क्षेत्र हो गया, भूमि क्षेत्र मतलब कि समझ रहे हैं ना, उसके मूल्यों को, जैसे भूमि उत्पादन हो गया, भूमि मूल्य, दोनों के लिए जो है ना जो विनाशकारी संभावनाएं हैं उसको प्रतिनिधित्व करती है। इन जोखिमों और उनके संभावित प्रभाव को समझना मजबूत पोर्टफोलियो स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है और भविष्य में बेहतर कृषि, निवेश और उत्पादन प्रथाओं को निर्देशित करने में मदद कर सकता है। कई प्रमुख डेटा बिंदु और आंकड़े हैं जो जल सुरक्षा के कारण होने वाले संभावित जोखिम के दायरे को स्पष्ट करने में मदद करते हैं। जैसे एक रिपोर्ट के अनुसार हम लोग को समझ में आता है CDP, ठीक है, CDP वर्ल्ड वाइड के अनुसार जो है ये 2019 का रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि जोखिम के संयुक्त व्यावसायिक मूल्य जो है लगभग 425 बिलियन जितना होने का अनुमान है। इसमें अनुमान लगाया गया है 2019 के एक रिपोर्ट के अनुसार। कौन सी रिपोर्ट? CDP वर्ल्ड वाइड 2019 के जो है ग्लोबल वाटर रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, ग्लोबल वाटर रिपोर्टिंग अनुसार जो है ना ये 425 बिलियन जितना अनुमान लगाया गया है। अधिकांश उत्तरदाताओं द्वारा प्रकटीकरण में कमी होने के कारण आंकड़ों को कम रिपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में अपने शोध में लगभग 45% प्रतिवादी कंपनियों ने पानी की असुरक्षा के कारण होने वाले वास्तविक जोखिमों के संपर्क में आने की सूचना दी है। इन जोखिमों को मुख्य उत्पादन, आपूर्ति श्रृंखला, वित्तीय स्थिरता और उनके बढ़ने की क्षमता को खतरा है। पानी के जोखिम के प्रमुख कारकों में पानी के तनाव और कमी के साथ साथ बाढ़, सूखा और पानी की गुणवत्ता में गिरावट शामिल है। ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है विश्व संसाधन संस्थान की एक्वाडक्ट परियोजना, एक परियोजना चलाया गया था जिसका उद्देश्य जो था जल सुरक्षा, तनाव, कमी और जोखिम के साथ साथ आने वाली समस्याओं का उजागर करना। देखिए विश्व संसाधन संगठन की जो है एक परियोजना चलाई गई थी एक्वाडक्ट, उसके अनुसार जो है इसका क्या मुख्य उद्देश्य था कि इसमें जो है जल की सुरक्षा किया जाए, तनाव को कम किया जा सकता है, कमी हो, उसके जोखिम के साथ आने वाली समस्याओं का उजागर करना हो, इसके बारे में समझाना हो, इसके बारे में बताना हो, ठीक है। और उनके शोध के अनुसार वैश्विक खाद्य उत्पादन का लगभग 56% वर्तमान में उच्च या अत्यधिक जल तनाव वाले क्षेत्रों में होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हुई है क्वेश्चंस जिसके बारे में जल सुरक्षा के बारे में क्या क्या उद्देश्य थे इसके बारे में देखें। और नेक्स्ट जो आज के सेशन में, अभी के सेशन में एक ही क्वेश्चन को देखेंगे। अभी जस्ट थोड़ी देर बाद मैं और भी सेशन लाऊंगा और भी क्वेश्चंस हैं तो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। और एक निवेदन है, प्लीज़ जो भी चैनल में पहली बार है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में जो भी डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।